आराधना हो आराधना, खुदावनेश्वर की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावनेश्वर की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, प्रिय माता पिताएं, बच्चों, अब सबको जय यीशु। यीशु ने कहा आओ और देखो। यीशु की उपस्थिति को हम अनुभव करके अपने जिंदगी का समय बिताना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन सुनने के लिए, आज का संदेश पाने के लिए हम अपने को तैयार करें। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग ये यीशु टीवी से जुड़े हुए हैं और ये डेली ब्लेसिंग द्वारा हम सब अपने जीवन में, परिवार में यीशु की उपस्थिति अनुभव करते, यीशु की शांति अपने जीवन में पाते हैं। और बहुत सारे लोगों को यीशु आशीष दिया है। रोज का ये ब्लेसिंग द्वारा किसी किसी को नौकरी मिले, नौकरी में अभिवृद्धि हुए, और बहुत दिनों से जो पैसा मिलने का था, रुकावट था, वो सब दूर हो गया, पैसा मिल गया। और निसंतान दंपतियों को संतान मिले, कई रोगियों को यीशु ने चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। ये सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम विश्वस्त होकर उनके साथ रहे। यीशु हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट करेंगे। और फादर को पक्का विश्वास है ये यीशु टीवी के द्वारा और ये डेली ब्लेसिंग के माध्यम द्वारा आपके जीवन में, पढ़ाई में, परिवार में, बिजनेस में, आपके दुख संकट में प्रभु अपनी उपस्थिति प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति इसलिए हो। दुखी होके नहीं जीना, निराश होके नहीं जीना और विलाप करके नहीं जीना, बल्कि हमारे दुख में, संकट में भी हम यीशु के साथ रहे। आज का वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे घर परिवार को। एक पल हम माता मरियम से मध्यस्थता मांगे। माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 5। आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उसे संतुष्ट रहे। ईश्वर का वचन हमसे कह रहे धन का लालच ना करें, क्योंकि धन का लालच बहुत सारे लोगों को दुखी कर दिया है, दुख में डाल दिया है और निराशा में डाल दिया है। कई लोग लालच के चलते ये पैसा जमा कर देते और ऐसे पैसा फेंकते हैं बिजनेस में, और ऐसे मार्केट में हम देखते हैं अचानक पैसा मार्केट डाउन हो जाते, बहुत सारे लोग दुखी हो जाते। इसलिए लालच, धन का लालच में ना रहे, ये ईश्वर का वचन है। और हमारे पास जो है उसे संतुष्ट रहे। और इसे, और ये आगे हम वचन पढ़ना, इसका कारण क्या है कि ईश्वर क्यों ऐसे कह रहे? क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, ईश्वर खुद ही बता रहे, ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर स्वयं कह रहे मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम कोई भी घर का होने दे, तुम कितना भी गिरे के इंसान होने दे, तुम पीकट होने दे, बेबिजारी होने दे, नशेबाजी होने दे, डाकू होने दे, डकैती करने वाला होने दे, चोर होने दे और धोखेबाजी होने दे, लेकिन
यीशु ईश्वर स्वयं हमसे कह रहे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये ईश्वर का कहना है, ईश्वर स्वयं हमसे कह रहे, आपको देख कर कह रहे, प्रिय बेटा प्रिय बेटी, आपको देख कर कह रहे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। ईश्वर का वचन, ईश्वर के मुंह से निकला वचन। आजकल हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, उनमें से अधिकतर लोग हमें छोड़ने वाले हैं, हमें छोड़ देते, समय पर हमें छोड़ देते। जब हमें उनकी ज़रूरत है वे हमसे निकल जाते, वे हमें छोड़कर चले जाते। और जब हमें उनकी ज़रूरत है हमारे जीवन के लिए और हमारे पढ़ाई के लिए और हमारे मदद के लिए उनकी ज़रूरत है, हम उनके पास आएगा, उनको पता है, ये उनको मालूम है आज ये व्यक्ति मेरे पास आ सकते हैं पैसा मांगने के लिए और कुछ मदद मांगने के लिए, उसी समय ये वहाँ से भागते हैं। हमारे प्रिय लोगों की बात है, शायद अपने भाई की बात है। कई लोगों का बहुत बड़ा दुख भी यही है ना, मित्र बोल के साथ रहे, जब जरूरत में उनको खोजे वो साथ नहीं दिया, हमें छोड़ दिया, हमें त्याग दिया। कई लोगों का एक बहुत बड़ा दुख, जब घर वाले उनको छोड़ देते, जीवन साथी उनको छोड़ देते, उनका एक बहुत बड़ा दुख। मैंने एक अंकल का वो आजकल बहुत सारा वचन की घोषणा करते हैं, उनके एक गवाही ऐसे सुना है। वो एक बहुत बड़ा बैंक का मैनेजर था, ऐसे एक ब्रांच में वो नौकरी कर रहे थे, उनको रिटायरमेंट के लिए कुछ दिन बाकी है, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ बिजनेस, बैंक वालों ने उनका कुछ बिजनेस करके वो बिजनेस टूट गया, तो बैंक से लोन लिया था, इनको फंसा दिया, ये मैनेजर को फंसा दिया। और जब सीबीआई आए जांच किए तो इनका सिग्नेचर वहीं पे देख रहे, और ये बैंक का मैनेजर है, ये तो ट्रांसफर होके आए थे, लेकिन इनको फंसा दिया और इसको जेल में डाल दिया। जब इनको जेल में डाल दिया, इनको इतना दुख आया और इतना निराश हो गया, ये अपने आप को कोसने लगा, भगवान को कोसने लगा, ईश्वर को कोसने लगा और सबको कोसने लगे। और जब इनके जीवन साथी को, वो भी वकील है, उनको पता चला कि मेरे जीवन साथी ने ऐसे बेईमानी किया है, चोरी किया है, और वो पकड़ा गया, तो ये कभी इनसे मिलने के लिए जेल तक नहीं आया, इनका केस लड़ने के लिए भी नहीं आया। उनको इतना शर्म आए थे। तो ये सुनकर ये अंकल भी, ये मैनेजर साहब भी इतना दुखी हो गए। ये ऐसे 1 साल तक जेल में रहे और बाद में ये इनका सीबीआई का जांच चल रहे थे। ये इसके बीच में जेल में कई लोग इनके विजिट करते थे, दूसरे कई लोग, और ऐसे वहाँ जो छोटा छोटा प्रार्थना सब करते जेल के अंदर ही। तो इसमें वो धीरे धीरे मन लगे। एक दिन इनके पास कोई आकर बताए कि आपको ईश्वर छू है, ये तो दूसरे धर्म का है। तो ये बोलने लगा, ये क्या फालतू बात मेरे पास आके बोल रहे, अभी ये बुढ़ापे में मुझे छूने से क्या मतलब, मुझे किसी का कोई बात सुनना नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। तो कई बार ऐसे आके बोलने लगा। कुछ दिन के बाद एक दिन जो इनको विजिट कर रहे थे, उन्होंने इनको बताया, आज तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें कुछ दिखाई देगा। ये बात को भी बेकार समझकर वो सोने गया। ये एक सेल में अकेले सो रहे। ऐसे सोते समय रात में इनको
सच में एक दर्शन मिल रहा है। ये दर्शन में इनको दिखाई दे रहा है, एक कागज, एक पेपर ऊपर से नीचे गिर रहा है। वो मतलब वो निकाल के देखा तो उसी में एक वचन मिला, वो बाइबल है। उनको पता चला ये वचन किसी ने इनको बताया था। उनको समझ में आया कि ये ईसाइयों का बाइबल का एक वचन है। तो ये पल्ला अपने पास रख दिए और ऐसे कुछ दिन बीत गए। अचानक वो व्यक्ति आकर बताया 2 दिन के अंदर तुम्हारा जेल से रिलीज होगा। वो धीरे धीरे विश्वास करने लगा, क्योंकि इनकी एक बात तो पूरा हो गया। अगर तो उसी दिन ये मन में प्रार्थना किया, अगर इस दिन में कौन सा दिन वो नहीं बोले दे ये 1 और 2 दिन के अंदर, तो ये अंगल ये सारा ऐसे प्रार्थना करने लगा, अगर आज ही मेरा रिलीज हो रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये ईश्वर का काम है। प्रिय भाई और बहन, कोई भी विश्वास नहीं करेंगे, उसी दिन उनका जेल से रिलीज हो गया। और जिन्होंने उनको ये बात बताया वो व्यक्ति बाहर इनके इंतजार कर रहे हैं, और वे उनके पास गए तो इनके बीच में बहुत सारे बातें हुआ और ये आज सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं। तो ये अंकल एक दिन फादर से मिला तो फादर को बोल लेते कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरे अपनी जीवन साथी जिनके साथ मैंने सालों तक जीवन बिताए, अपना जीवन दिया, शरीर दिया, सब कुछ दिया, अपना समझकर जीवन बिता रहे थे, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ वो मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया। इंसान इतना ही है, वो जीवन साथी होने दे, माता पिता होने दे, मित्र होने दे। आजकल हम देखते हैं ना, बच्चे लोग आके बोलते हैं फादर ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये गर्व के साथ बोलते हैं। तब भी मेरे मन में लगता है कि बाप रे, इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कितना दिन के लिए हो सकते हैं। अगर एक बार इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। अगर इनको कुछ ज़रूरत पड़े ये कहाँ इसको मदद करेंगे। इंसान की बात पर कभी भरोसा मत रखिए। धन पर, संपत्ति पर लालच ना करना, ये हमें निराशा में डाल देगा। इसलिए बाइबल कहती है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उनको दुख भोगना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ईशो हमसे कह रहे, ईशो स्वयं आपको बता रहे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप रोगी है, आप बीमार है, आपको आपके घर वाले छोड़ दिया, त्याग दिया, आपकी हालत इतने बुरी हो गई है और गलत संगति में आपको फंसा दिया, गलत केस में आपको डाल दिया। परिवार वाले सोच रहे कि आपने गलती किया, आपने ये काम किया, इसलिए आप पकड़ा गया, इसलिए आपको जेल में डाल दिया, इसलिए समाज तुमको निकाल दिया। लोग कुछ भी सोचने दो, भले आपने किए होंगे, तब भी ईश्वर आपको बता रहे हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर ये कह सकते हैं प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रभु मेरी सहायता करता है और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? प्रिय भाई और बहन, मनुष्य हमारा क्या कर सकता है? वो शायद थोड़ा बहुत हमारी जिंदगी को बिगाड़ सकते और हमारा अपमान कर सकते और हमें मार सकते, हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या? ना। लेकिन हमारे जीवन का अधिकार यीशु के हाथ में है। वही यीशु स्वयं परम प्रसाद में उपस्थित है। जीवंत मसीह स्वयं आपको बता रहे, मुझे बता रहे, हम सबको बता रहे, हमारे पापा को बता रहे, मम्मी को बता रहे, जीवन साथी को बता रहे, बच्चों को बता रहे, पड़ोसियों को बता रहे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना प्रिय हो। भाई और बहन, फादर का अनुरोध है ये वचन अब कम से कम 1000 लोगों के लिए भेजिए ना।
आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं सबको एक बार भेजिए। वो कोई भी होने दे, आपका मित्र वो कोई भी धर्म का होने दे, ये धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि वे अपने जीवन में, ईश्वर ने स्वयं कहा, हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर ने, प्रभु ने स्वयं कहा, ये वचन उनके कान पर गूंजे ताकि वो निराश होकर अपनी जिंदगी खत्म ना करे, सुसाइड ना करे, अपने को नष्ट ना करे और अपने को खत्म ना करे, बल्कि ईश्वर ने स्वयं कहा, ये वचन सुनकर वो भी ईश्वर में विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, खुशी से, आनंद से, उल्लास के साथ, शांति में अपनी जिंदगी बिता सके। इसलिए प्रिय भाई और बहन, भेजिए ना, आप अपना व्हाट्सएप निकालिए ना, भेजिए ना, प्लीज आप भेजिए ना, लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए भेजिए, ताकि आपका एक मैसेज के लिए वे तरसते हैं। शायद वे अपने जीवन को हानि पहुंचाने के ताक में होंगे, भेजिए ना। शायद आपको बेचैनी लगते होंगे और आपको वो व्यक्ति से घृणा होते होंगे। प्रिय बहन, प्रिय भाई, भेजिए ना, भेजिए ना। फादर आपको बार बार बोल रहे, आप अपना मोबाइल निकाल कर व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप भेजिए, ये संदेश को भेजिए। प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ईश्वर का कहना है, ईश्वर का वचन है। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, आज एग्जाम लिखने वाले सारे बच्चों को और डर के मारे जीवन बिताने वाले सारे युवक युवतियों को, सारे माता पिता को ये वचन मिले। वो कोई भी धर्म का होने दे, कोई भी जाति का होने दे, कोई भी स्टेट का होने दे, उनके जीवन में प्रभु का आशीर्वाद मिले, यीशु की उपस्थिति मिले। यीशु ने स्वयं कहा, ये वचन वे अपने कान से सुन पाए, हृदय से ग्रहण कर पाए। हम एक पल हमारे सारा दुख संकट, हमारे रोग बीमारी, हमारे आर्थिक संकट, कर्ज, हमारे लोन, हमारे जमीन, हमारा कष्ट और सब कुछ प्रभु के चरणों पर रखते हुए हम एक पल यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपका नाम लेकर हम प्रार्थना करते, जो लोग दुख में है, कष्ट में है, परेशानी में है, यीशु जो इस वक्त अपनी जिंदगी खत्म करने के ताक में है, सोच में, इस वक्त आपने स्वयं कहा ये वचन उनके जीवन में पूरा हो जाए। एक बार वे सुने, मैं स्वयं उन्हें, प्रभु स्वयं कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु आपका वचन उनके जीवन में पूरा हो जाए, यीशु के नाम पर आमीन। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। संसार के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए यीशु से जुड़े रहिए, बांटने वाले बन जाए। हैव ए नाइस डे। सबको जय यीशु।